हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द ऑपरेशनल performed by the circuit given below. Here we have given a circuit with 4 options. First is given as NOT, second is AND, third is OR, and fourth is NAND. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as लॉजिक गेट. तो हमारे पास यहाँ पे 3 लॉजिक गेट बेसिक होते हैं और 2 यूनिवर्सल गेट होते हैं. जो लॉजिक गेट होता है एक पर्टिकुलर इनपुट के लिए हमारे पास यहाँ पे एक पर्टिकुलर आउटपुट देता है. इसमें हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज को एंटर करते हैं और यहाँ पे लॉजिक गेट की हेल्प से एक सर्टेन अमाउंट का आउटपुट ऑब्टेन करते हैं. तो बेसिक जो गेट होते हैं हमारे पास दो आर और एंड नॉट. तो यहाँ पे जब हम और की बात करते हैं, इसका जो बेसिक ऑपरेशन होता है a प्लस बी, एंड का होता है a डॉट बी और नॉट का होता है इन्वर्स करना. यानी अगर a होगा तो ये a बार यहाँ पे हमें आउटपुट देगा. 0 होगा तो 1, 1 होगा तो 0 कर देगा. एंड साथ में हम यहाँ पे यूज करते हैं 2 यूनिवर्सल गेट का, दैट इज नैंड, जिसको हम यहाँ पे a डॉट बी का बार यूज करते हैं. यानी जो a डॉट बी का आउटपुट होगा उसका जो रेसिप्रोकल हमें नैंड से मिलेगा. इसी तरीके से नॉर को हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये आ जाएगा a प्लस बी का बार. यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम ऑब्जर्व करें तो हमारे पास 3 गेट दे रखे हैं. इसी के करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पे जो आउटपुट मिलेगा उस आउटपुट के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कौन सा गेट ये तीनों के तीनों गेट मिलके शो कर रहे हैं, ये हमें बताना है. पहली बात हमें ध्यान रखना है, चाहे एंड गेट हो चाहे और गेट हो, अगर हम यहाँ पे दोनों को सेम इनपुट देते हैं, यानी ये हमारे पास और गेट हो गया, इस पे जनरली हम 2 टर्मिनल पे 2 डिफरेंट इनपुट देते हैं तो ये अलग अलग तरीके से बिहेव करता है. यानी अगर ये और गेट है तो इसका आउटपुट इसका a प्लस बी आएगा. इसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पे एंड गेट के लिए तो इसका जो आउटपुट बनेगा ये a डॉट बी हमें देखने को मिलेगा. लेकिन ये तब की कंडीशन है जब दोनों इनपुट डिफरेंट हो. लेकिन अगर हम दोनों इनपुट को सेम बना लें, यानी a और b को हम यहाँ पे सेम कर दें और यहाँ पे हमारे पास जो गिवन गेट है इसको हम यहाँ पे सर्कल के साथ अगर इंडिकेट करते हैं तो ये जो गेट है ये हमारे पास नॉट में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमें ये ध्यान रखना है, चाहे एंड हो चाहे और हो, और अगर हम उसको सेम इनपुट देते हैं उस पर्टिकुलर केस में अगर हम उसको सर्कल के साथ यहाँ पे यूज करते हैं तो इसका जो बिहेवियर है ये नॉट गेट की तरह हो जाता है. यानी यहाँ पे जो a इनपुट आ रहा है इसका आउटपुट यहाँ पे a बार होगा, जैसे यहाँ पे शो भी कर रखा है. इसी तरीके से जो b इनपुट आ रहा है इसका जो आउटपुट होगा ये b बार के बराबर होगा. नाउ यहाँ पे अगर हम फर्दर ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास और गेट है, लेकिन इसके आगे सर्कल लगा है तो ये यहाँ पे नॉर गेट के जैसे बिहेव करेगा. तो जो y की वैल्यू होगी अगर हम इसको देखें तो अगर यहाँ पे ये सर्कल ना होता तो ये सिंपल और गेट होता, जिसकी जो वैल्यू होती है होती a बार प्लस b बार. लेकिन यहाँ पे सर्कल है तो इसका मतलब ये यहाँ पे इनवर्स रिलेशन को इंडिकेट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पे एक और बार का हम यूज करेंगे. नाउ यहाँ पे अगर हम डी मॉर्गन थ्योरम का यूज करते हैं उसकी वजह से हमारे पास जो होल बार है ये यहाँ पे दोनों इंडिविजुअल इनपुट को चला जाएगा. लेकिन यहाँ पे जब हम दोनों इंडिविजुअल इनपुट को देंगे तो इसका जो ऑपरेशन होगा जस्ट अपोजिट हो जाएगा. यानी प्लस होगा तो डॉट हो जाएगा, डॉट होगा तो प्लस हो जाएगा. यानी यहाँ पे अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें इट विल बी a डबल बार डॉट b डबल बार. और अगर हम यहाँ पे किसी भी इनपुट को 2 बार इन्वर्स करते हैं इसका मतलब उसकी जो वैल्यू होती है वो ओरिजिनल वैल्यू के बराबर होती है. मतलब अगर हम इनपुट a दे रहे हैं, इसको इन्वर्स करके हमने 0 कर दिया, दोबारा से इसको इन्वर्स किया तो हमारे पास जो आउटपुट होगा ये पहले के जैसे हमें देखने को मिलेगा. यानी इसकी जो वैल्यू होगी दैट विल बी a डॉट बी. और हमें पता है a डॉट बी जो बेसिक फंक्शन होता है ये हमारे पास एंड का होता है. यानी अगर हम इन तीनों गेट को देखें और इसका जो आउटपुट हमारे पास यहाँ पे बनेगा ये एंड गेट के जैसे बिहेव करेगा. सो वी कैन से ऑप्शन सेकंड विल बी द राइट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.